हमारे साथ राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की बहू ज्योति उपाध्याय हैं। लगातार जब से चुनावी सरगर्मी तेज हुई है और एक लंबे समय से जनता के बीच पहुंच रही, महिलाओं के बीच पहुंच रही हैं, इन्हें गांव का भी काफ़ी अनुभव हुआ है। ये महानगर में रहती हैं। अब जानेंगे इनसे कि महानगर और ग्रामीण परिवेश के बीच इन्होंने क्या अंतर देखा। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आप लगातार चुनाव में सक्रिय हैं। जब आप गाँव जाती हैं तो महानगर में रहने वाली ज्योति उपाध्याय जब ग्रामीण महिलाओं से मिलती हैं तो क्या अंतर महसूस होता है आपको? पहले मुझे बहुत अंतर महसूस होता था, पर अब मैं देख रही हूँ कि अब वो अंतर बहुत कम रह गया है, क्योंकि हमारे जो नेट की सेवाएं हैं इसके तहत सभी महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरीके से पता चल चुका है। सही गलत का वो निर्णय बहुत अच्छी से कर रही हैं। हमें उन्हें कुछ बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो खुद ही जान रही हैं कि उन्हें उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब गरीब तबके की महिलाओं से भी मिलती होंगी, मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं से मिलती होंगी। उनके अपने कुछ सपने, कुछ सोच, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जाती हैं, अपने ससुर का प्रचार करने जाती हैं, तो क्या कहती हैं महिलाएं आपसे? महिलाएं बहुत ही, मैंने अभी भी आपको बताया ना पहले कि महिलाएं एक तो सबसे पहले वो सुरक्षित महसूस कर रही है हमारी सरकार में। सबसे पहले उसकी बात यही होती है, वो यही कहती कि हमें जिस तरीके की सुरक्षा हमारी सरकार दे रही है वो हमें अभी तक कभी नहीं मिली। वो बेबाक होकर के बाहर निकलती हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भी भेज रही हैं। पहले लड़कियाँ जैसी बड़ी होती थी उनकी शादी ब्याह कर दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं कहीं भी दिखाई दे रहा है। जो हमारा युवा वर्ग है वो और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है। उन्हें लग रहा है कि ये हमारी सरकार हमें आगे बढ़ने में पूरी तरह से मदद करेगी। अभी आपने देखा जैसे कि हमारी सरकार ने लड़कियों को प्रमोट करने के लिए अभी स्कूटी का प्रावधान दिया है। कहा है कि हम स्कूटी, जो भी मेधावी छात्राएं हैं हम उन्हें स्कूटी प्रदान करेंगे। और अभी तक जो हमारी सरकार ने इन लोगों को लैपटॉप्स वगैरह भी वितरण करवाए थे, ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो युवा लड़कियां हैं वो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही उत्साहित भी हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो अभी आगे चल कर के उन्हें ये सरकार और मौके देगी जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगी। अब लड़कियों में ये चीज़ नहीं दिखाई देती है कि वो शादी ब्याह करके अपना घर बसा लें। अब उनके अंदर एक ये सपना आ चुका है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। क्या युवतियों से आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है? होती है, बिल्कुल होती है। और हम लोग लड़कियों पर ज़्यादा फोकस भी करते हैं क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। हम उस फ्यूचर को और समझाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी सरकार आने वाले समय में आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोग को सभी उनके देगी। तो वो लोग बहुत खुश होती हैं और वो भी मतलब पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर आएंगे आपको तो सरकार आपको और आगे बढ़ाएगी। चूँकि हम हर जगह पे कॉलेजेस खुल रहे हैं, सरकारी और कॉलेजेस भी खुलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि हम आने वाले समय में हमारी सरकार आप लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। एजुकेशन को लेकर के कभी कुछ महिलाओं ने या युवतियों ने आपसे कभी कोई सवाल किया हो? जी हाँ, विपक्षियों ने कुछ ऐसी बातें फैला ज़रूर रखी हैं। उन्होंने ये कह दिया कि कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई जो है बंद हो गई है, ये हो गया है। पर हमने उन्हें ये समझाया, विपक्षियों ने कुछ महिलाओं में, मतलब कुछ ऐसा तबका है जिनको भ्रमित करने की कोशिश की गई है। जो महिलाओं ने ये कहा कि हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने उन्हें समझाया कि कोरोना की वजह से ऐसी समस्या आई थी और हमारी सरकार, यदि हमारी जान रहेगी तभी जहान है, नहीं तो यदि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो आप क्या पढ़ लिख लोगे। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इस चीज़ को समझती हैं, पर कुछ तबका ऐसा हमने पाया है जिनके मन में भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना दी, तो उस गैस का क्या प्रभाव है कि वास्तव में धुएं से आज़ादी मिली महिलाओं को, उससे महिलाएं क्या कहती हैं? नहीं, उससे वो बहुत खुश हैं। एक तो सबसे पहली बात, उनके जो स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता था धुएं वगैरह की वजह से, और सबसे ज़्यादा तो वो तब परेशान होती थी जब बारिश होती थी। बारिश के मौसम में लकड़ी, कोयला, ये सब चीज़ें मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता था उन लोगों के लिए, और उससे वो बहुत परेशान रहती थी। तो एटलीस्ट कम से कम कोई भी किसी भी स्तर की महिला हो, चाहे वो कितनी भी उनकी आय उतनी ना भी हो, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से प्रसन्न है कि मतलब आज मिल रही है। हम उन्हें यही समझाते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके लिए सरकार और भी सिलेंडर्स की व्यवस्था करेगी, जिससे कि आप लोगों की ये समस्या भी ख़त्म होगी कि हमेशा नहीं उपलब्ध हो सकता। तो अब वो बहुत प्रसन्न हैं और महिलाओं में बहुत प्रसन्नता दिखाई देती है। अच्छा, मैं जब बात कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि शायद आप उतने ज़मीनी स्तर पर बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन अभी आपने लकड़ी और कोयले का जिक्र किया, तो आपको इतना ज़्यादा कैसे मालूम पड़ा कि लकड़ी कोयले से महिलाएँ प्रभावित रहती थी, परेशान रहती थी? मैं सोच नहीं सकता था कि आप ऐसी बात। नहीं, हम लोग यहीं के ही हैं, हमारी ज़मीन तो यहीं की है, हम यहीं से पले बड़े हैं।
हमारे दादी बाबा सब यहीं के ये हम लोग गांव जाते रहे हैं, हमारे ससुराल में हम लोग देखते रहे हैं, तो सब चीज़ें हम लोग को है, अंदाज़ा है इन चीज़ों का। आज हम बड़े शहरों में ज़रूर रह रहे हैं, पर नीचे जो परेशानियाँ है वहाँ अभी तो हम गाँव में जाकर अपनी आँखों से भी देख रहे हैं। तो अब तो और भी ज़्यादा हम इनके करीब होते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ज़मीनी हैं। जिस प्रकार से आप सक्रिय हुई हैं, उससे एक आम चर्चा है कि क्या हम भविष्य की महिला नेत्री के रूप में बात कर रहे हैं? ये तो भविष्य बताएगा। वैसे अभी हम लोग पूरी तरीके से, हमारा जो मेन लक्ष्य है, हम चित्रकूट की और चित्रकूट के आसपास की अपनी विधानसभा की सभी जनता के लिए, पूरी जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जो भी उनकी सुविधाएं से अभी वो वंचित हैं, हम उन्हें वो भी दिलाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसी पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो जनता है वो खुश रहे, और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होगी। अच्छा, आपके जो ससुर हैं उनको लोग बाबूजी भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं, साहब भी बोलते हैं। जब महिलाओं के पास आप जाती होंगी तो कहते हैं ना, महिलाएं आपस में बहुत सारी बातें कर लेती हैं। तो कभी कुछ ऐसा महिलाओं ने कहा राज्य मंत्री के लिए कि कैसे हैं, क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना, महिलाएं बहुत ही उत्साहित और बहुत ही उत्तेजित है। वो बहुत खुश है और बाबूजी के स्वभाव से, उनके आचरण से वो बहुत खुश हैं। वो ये भी कहती हैं, हम उन्हें कभी भी किसी भी उपलक्ष्य में बुलाते हैं तो वो हमारे घर ज़रूर पहुंचते हैं। उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी से सभी महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं और हमेशा हमें तारीफ़ ही सुनने को मिलती है महिलाओं के बीच में। तो अच्छा, आपके जो ससुर हैं राज्य मंत्री, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। और क्या कहेंगी आप हमारे मंच के माध्यम से जनता से कि क्या करे जनता आपकी बार? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगी कि उन्हें ऐसा कर्मठ और ईमानदार कोई भी प्रत्याशी मिल नहीं सकता भविष्य में, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चित्रकूट की जनता के लिए, अपनी विधानसभा की जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हम लोग अपने बाबूजी को देखते हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्षेत्र में ही कार्य में रहते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। इससे अच्छा प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हमारी विधानसभा क्षेत्र। मंत्री जी जाते हैं कामतानाथ की परिक्रमा करने हैं, आप लगाती हैं कामतानाथ का परिक्रमा? हाँ, हम लोग अभी तक, जब तक हम चुनावी प्रचार में नहीं निकल रहे थे, हम लोग 2-2 बार परिक्रमा करने जाते थे। सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कामतानाथ जी अपनी पूरी कृपा हमारे परिवार पर बनाकर रखे हुए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कामतानाथ लड़ रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जी, हम लोगों को भी ये पूरा विश्वास है कि ये चुनाव वो सिर्फ कामतानाथ जी ही लड़ते हैं, हम लोग नहीं होते हैं। हम लोग तो सिर्फ उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को, दिशा निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। आपको पता है कामतानाथ के जो भक्त हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, शोषित, वंचित, इस तरह के लोग हैं। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों से इस चुनाव में? मैं उन लोगों से कहूँगी कि वो लोग पूरी तरीके से समर्पित होकर के, क्योंकि वो बाबूजी चुनाव नहीं लड़ रहे, वो उनके साक्षात कामतानाथ जी लड़ रहे हैं। और वो, मुझे इसमें उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी देख रहे हैं कि कामतानाथ परिक्रमा में इतना बदलाव है, इतना असीम बदलाव है। पहले लोग ऐसी धूप में, बारिश में बैठे रहते थे, शेड्स लग जाने की वजह से वहाँ पर उनको बहुत राहत है। वहाँ पर हर वक्त सफाई कार्यक्रम होता रहता है, जो हमने पहले नहीं देखा था। बाबूजी के आने से पहले हमने ये नहीं देखा था, बहुत परिक्रमा मार्ग गंदा रहता था, पर अब हम देखते हैं कि हर वक्त वहाँ पर सफाई कर्मी लगे रहते हैं। और शेड लग जाने की वजह से, पानी आ जाने की वजह से, शौचालय बन जाने की वजह से वहाँ पे बहुत ही लोगों को राहत है। और वहाँ के लोगों से भी हम लोग चूँकि आते जाते वो हमें भी पहचानने लगे, हम भी उन्हें पहचानने लगे। तो जो गरीब जनता है वो बहुत खुश रहती है, हम लोग को देखते ही तुरंत वो हम लोगों से मिलती है, अपनी और भी परेशानियाँ हम लोगों से शेयर करती है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो उनके मंत्री जी हैं वो उन्हीं के हैं। तो वो बिल्कुल आसानी से आके अपनी कोई भी मन की बात, कोई भी कष्ट हम लोगों से शेयर करते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, चूँकि मतदान प्रतिशत के लिए प्रशासन भी प्रयास करता है, हमारे यहाँ खासतौर पे ये होता है कि महिलाएं नहीं निकल पाती हैं मतदान के लिए, तो आप क्या कहेंगी महिलाओं से, युवाओं से, युवतियों से कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ सके? मैं उनसे यही कहूँगी कि जिस तरीके से वो अपने नाते रिश्तेदारी के शादियों में जाने के लिए उत्साहित रहती हैं, उत्तेजित रहती हैं, वो एन केन प्रकारेण पहुँच जाती हैं, चाहे घर में किसी भी तरीके की समस्या हो, इस चुनाव को वो एक उत्सव की तरह, अपने समारोह की तरह समझ करके आगे आएँ और एन केन प्रकारेण अपने वोट को डालने के लिए ज़रूर घर से निकलें। और ये बात मैं पूरी जनता में जब भी निकलती हूँ तो 27 फरवरी को वोट करने के लिए ज़रूर निकले, ये ज़रूर कहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री की बहू ज्योति उपाध्याय। उन्होंने भी ये माना कि कामतानाथ चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत मंत्री जी चुनाव नहीं लड़ते हैं। और ये बात तय है कि कामतानाथ के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो शोषित, वंचित, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं। और भक्तों की जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, तो कहीं ना कहीं कामतानाथ ही चुनाव में एक विनिंग पॉइंट बनते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलेगा वो किसके पक्ष में जाता है।